धीरे धीरे ही सही मौसम अब सर्द होने लगा है। पहले तो सुबह शाम की ठंड हो रही थी, लेकिन अब दिन में भी ठंड होने लगी है। इस बार मौसम विभाग ने जो पहले से अनुमान लगा रखा वो एकदम सटीक बैठ रहा है, और ऐसा हुआ तो क्रिसमस आने तक कड़ाके की ठंड पड़ने लगेगी। हुसैन, हजारों मील दूर से माइग्रेटरी बर्ड्स भी आने लगे हैं। दिल्ली और दिल्ली से जुड़े इलाकों में, उसके आसपास के इलाकों में विदेशी पक्षियों के झुंड भी नजर आने लगे हैं। ये मेहमान परिंदे पूरी सर्दी भर भारत में रहेंगे और मौसम बदलने के साथ ही वापस अपने पूजा वतन लौट जाएंगे। और वैसे एक और चीज है जो सर्दी बढ़ने के साथ कॉमन हो जाती है, वो है सर्दी, खांसी, अस्थमा, निमोनिया और बीपी शुगर का इम्बैलेंस होना। और ये मैं इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि मौसम का मजा तो तभी ले पाएंगे आप जब विंटर ब्रेक में परिवार के साथ सेंचुरी और जंगल सफारी तभी कर पाएंगे आप जब आप सीजनल प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अब देखिए पूजा, ये तो दूर की बात आप कर रही हैं, क्योंकि जिन मौसमी परेशानियों का जिक्र आपने किया वो उनमें ऐसी कई सारी दिक्कतें होती हैं जिससे पूरी सर्दी लोगों की एक तरह से दर्द के साथ ही गुजरती है। अब मामूली सी खांसी कोई ले लें आप, कई बार ऐसी आफत बनती है ये खांसी कि रुकने का नाम ही नहीं लेती, और फिर इसका असर पेट, पीठ, चेस्ट हर जगह दिखाई देता है। ठीक कहा हुसैन आपने। और ज्यादा जोर से खांसने पर कई बार शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो अपनी जगह से हिल जाते हैं, खिसक जाते हैं और अपनी कैविटी से बाहर भी निकल आते हैं। नतीजा, शरीर के ऊपर छोटे छोटे बबल नजर आते हैं, भयंकर दर्द होने लगता है और साथ ही साथ चलना फिरना तक मुश्किल हो जाता है। इसे हर्निया की बीमारी कहते हैं ना हुसैन? बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप तो अब सिर्फ इशारा सुनकर के आपने बीमारी को पहचान लिया, ये भी कमाल है भाई। खैर चलिए, आज हर्निया से कैसे बचना है ये हम जानेंगे स्वामी जी से, कि हर्निया जो एक पेट पे बबल सा निकलता है, इससे कैसे बचा जाए, इसका क्या ऑपरेशन ही इलाज है या ऑपरेशन के बगैर भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम। देखो, जो वृक्षासन न कर सके वो ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन से शुरुआत कर ले। और मैं आज यहां से क्यों शुरुआत कर रहा था, दरअसल ये है, बहुत कम लोग इसको जानते थे। संजीवनी घास, ये हमारे पूज्य स्वामी ओमानंद जी महाराज हुआ करते थे, आचार्य भगवान देव हरियाणा में, उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम किया। फिर हमने देखा इससे घाव सारे बाहर कटा हुआ भी और अंदर के घाव, इंटरनल, जो किसी को ब्लीडिंग होती है, अल्सरेटिव कोलाइटिस आदमी या किसी भी कारण से, वो ठीक हो जाती है। ये संजीवनी घास, फिर दूधी घास, फिर ये पुनर्नवा, ये मकोई, ये भूमि आंवला। अभी बस अब इसका इसी महीने दर्शन होगा, फिर ये दिसंबर के अंत में, जनवरी में नहीं रहता। फिर तो हम ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई, ये संजीवनी घास, और फिर ये अनार के पत्ते और अमरूद के पत्ते, ये सब पिला करके, और हमने लोगों को हर्निया के ऑपरेशन से बचा दिया। अब एक तो जिनको हर्निया है उनको पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करने, आगे झुकने वाले अभ्यास करने। आप भी झुको मेरे साथ, ऊपर भी और नीचे। इधर हमारे महापुरुष लेटे हुए हैं, इनके पेट पर मिट्टी पट्टी रख रहे हैं और ठंडे गर्म पानी का सेक भी कर रहे हैं। तो आगे झुकने वाले जितने भी अभ्यास हैं वो हर्निया के लिए श्रेष्ठ हैं। पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना, जैसे हम चक्रासन कराते हैं या उष्ट्रासन कराते हैं, ये सब पीछे झुकने वाले अभ्यास नहीं करना। सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन आदि कराते, ये नहीं करना। तो पीछे झुकने वाले अभ्यास हर्निया वाले नहीं करेंगे, आगे झुकने वाले अभ्यास सब करेंगे। चलो मंडूकासन करो, ये बड़ा जबरदस्त है। और हमने हर्निया से लोगों को बचाया है, होने के बाद भी उसको मिटाया। हर्निया, हाइड्रोसील, और फिर पैस, फिसर, फिस्टुला, बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, उसके कारण से ये हर्निया होता है। तो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन, अब जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है उनको हर्निया होने की संभावना है। वो खाने के बाद अभयारिष्ट लें। जिनको कोलाइटिस है वो कुटजारिष्ट और कुटज घनवटी चित्रगादी लें। जिनको भयंकर कोलाइटिस है वो शुद्धि चूर्ण लें, नहीं तो सप्ताह में एक बार त्रिफला भी ले लिया ना। तो ये जो हर्निया का मूल है कॉन्स्टिपेशन,
फिर ज्यादा वजन उठाना और आंतों की कमजोरी, ये हर्निया का बड़ा कारण है। जो बहुत ज्यादा गरिष्ठ भोजन करते हैं, अनहेल्दी फूड खाते हैं, उनको हर्निया की संभावना रहती है। तो आराम से आगे झुक करके बाह्य प्राणायाम के साथ ये मंडू का आसन। तो हमारे पीसीआर वाले दोबारा से फोन जोड़ लेंगे। हम तो अनकट रहते ही रहते हैं, हम कभी कटते नहीं हैं। तो चालू है फोन भाई? ठीक है। हाँ, मैंने कहा ज्यादा ही खामोशी छा गई थी, कहीं फोन कट तो नहीं गया। जी मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी, सबसे पहले जो आपने अलग अलग ज्योत्सना जी, पत्ते के पूजा फायदे जी। गिनाए, तो मैं सोच रहा था कि जानवरों को हर्निया इसीलिए शायद नहीं होता होगा कि वो सारे पत्ते पहले ही खा लेते हैं, और इंसानों को बाद में खाने की नौबत पड़ती है। अच्छी बात। अच्छा स्वामी जी, देखिए सर्दियां बढ़ने के साथ साथ सर्दी बड़े दूर तक चले गए। स्वामी जी देखिए, सर्दियां बढ़ने के साथ ही सर्दी, खांसी, जुकाम ये सब बहुत आम हो गया है। और इसके साथ ही एक परेशानी और बढ़ रही है, वो है हर्निया की, क्योंकि जोर जोर से खांसने की वजह से इंटरनल ऑर्गन पर जोर पड़ता है, फिर वो बाहर की तरफ उनका प्रेशर पड़ने से हर्निया डेवलप होता है। खास तौर से पेट की जो मसल्स हैं पेट की, उन पर ज़्यादा जोर पड़ता है। तो हर्निया से बचने के लिए तमाम जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या क्या ख्याल करना है, और इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो देखो, जैसे आपने बताया, बहुत ज्यादा खांसने से भी हर्निया होता है, ज्यादा वजन उठाने से हर्निया और हाइड्रोसिल दोनों ही होते हैं। एक बालक मैंने देखा, मुरारी, उसको 1 किलो को हाइड्रोसिल हो गया। मैंने कहा क्या क्या? बोले जी ज्यादा वजन उठा लिया था। तो वो ज्यादा वजन उठाने से, इसलिए कहते हैं अपने शक्ति का अतिक्रमण कभी ना करें, अति सर्वत्र वर्जयेत। ज्यादा वजन उठाने से, ज्यादा लंबे समय तक कब्ज रहने से, और खांसी। तो अब तो वैसे भी खांसी खुर्रा कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तो सुपर फूड है च्यवनप्राश। च्यवनप्राश खाया करें सर्दियों में। च्यवनप्राश, दूध में हल्दी, शिलाजीत, केसर, च्यवनप्राश, ये तो अपनी रूटीन का ही एक बना लें। एक बार च्यवनप्राश खा लो, एक बार कोलेजन प्राश खा लो, 100 साल तक जवान रहोगे। ये सबसे बड़ा सुपर फूड है। फिर स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह है, स्वासारी प्रवाही, स्वासारी अवलेह है, स्वामी जी, स्वासारी शुरुआत स्वासारी गोल्ड, जो मैं कह रहा था उसका मतलब ये स्वासारी है, काढ़ा और लवंगादि, खदरादि, चित्रकादि वटे। खांसी होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम कमजोर होने से, इसलिए रोज एक बार भस्त्री का कपाल भाती और सिंहासन है, ये जो कर लेते हैं, और मुलैठी, काली मिर्च, मिश्री थोड़ा चूस लेते हैं, उनको जिंदगी में कभी खांसी होगी ही नहीं। हमने अपनी दादी फत्तो को देखा, फत्तो दादी को 100 साल में एक बार भी सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी नहीं हुई, और यहाँ जब देखो तभी खुर्र खुर्र करते रहते हैं। और ये पॉइंट दबा लिया करें। तो खांसी खुर्रा होता है कमजोर रेस्पिरेटरी सिस्टम वालों को। एक तो उनको प्राणायाम अंत में भी बताते हैं, शुरुआत में भी थोड़ा बता दिया। एक थोड़ा स्वामी जी, जो शुरुआत वाली बात मैं पूछ रहा था आपसे, और एक थोड़ा उज्जाई, कि हर्निया की शुरुआत कहाँ से होती है, उसका मतलब ये मैं समझना चाह रहा हूँ कि मान ली किसी को खांसी आ रही है या उसको कॉन्स्टिपेशन है, तो और उसके बावजूद उसका बबल बाहर की तरफ नहीं आया है, तो क्या तब भी ये मुमकिन है कि उसको हर्निया हो? क्या हर्निया होने पर कुछ और भी बॉडी सिग्नल्स देती है कि हर्निया हो रहा है? तो ये दरअसल आंतों के ऊपर ना एक लेयर होती है, आंतें जिसमें अंदर से सेट रहती है। अब 32 फीट की लंबी आंत है, वो ऐसे ऐसे करके नीचे तक जाती है। ऊपर छोटी आंत होती है, नीचे बड़ी आंत होती है। अब लोग जिम में ना जाएं, इसीलिए मैं ये दंड भी लगवाता हूँ रोज। लगाओ दंड, भगाओ ठंड, ये कार्यक्रम हमारा रोज चलता है। साधारण दंड लगाओ, ये हनुमान दंड लगाओ, जो बलवान है वो तेजी से लगाओ, और जो और बलवान है वो ऐसे पार्श्व दंड भी लगाओ, और बलवान है तो चक्र दंड भी लगाओ। और ये हमारा रोज का कार्यक्रम होगा, पावर योगा। और फिर जिम में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उससे भी दिक्कत नहीं आएगी। और जो दंड बैठक लगाते हैं उनको ठंड भी नहीं लगती है, और उनकी इम्यूनिटी तो सुपर इम्यूनिटी हो ही जाती है, जो इतना भी ना कर पाए। अब देखो हर्निया वालों को यहाँ तक कि हम भुजंगासन भी ज्यादा नहीं करवाते, तो वो ये तो कर ही सकते हैं, ये ऐसे इतना
कम से कम डिप्स लगा सकते हैं ऐसे ऐसे, ये तो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार एक्सरसाइज भी चुन ले। तो हर्निया में मूलतः है ये पेट बाहर निकलता ही है, आंतों की झिल्ली कमजोर पड़ गई, आंतें और आंतों की झिल्ली, वही हर्निया है। फिर नेट डालते हैं, ऑपरेशन करके नेट ही डालते हैं। तो नेट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो ठंडा गर्म सेक यहाँ बता रहे हैं ना, एक बार ठंडे से एक बार गर्म से सेक, ये मिट्टी पट्टी और ये धूप में करवा देते हैं। और आंतों को मजबूत बनाने के लिए सुबह अनार खाएं, पपीता खाएं, सेब खाएं, अमरूद खाएं। अमरूद के बीज न चबाएं। अमरूद के को खाने का तरीका है गोल काटें, बीच में से पकड़े, साइड का चबा के खाएं। जो बीज के बीज है ना उनको घोल के और निकल जाएं, पेट बढ़िया साफ हो जाता है। बीज से क्या और नुकसान इसीलिए होता है आप स्वामी जी? देखते हो, हमारा पेट इतना फर्स्ट क्लास रहता है। बीज को चबाते हैं ना तो उसमें आंतों में घाव होने की संभावना रहती है, उससे कॉन्स्टिपेशन होने की संभावना रहती है और उससे पथरी की भी संभावना रहती है। तो पथरी से, कॉन्स्टिपेशन से और अल्सर से, घाव से, अल्सरेटिव कोलाइटिस से बच जाएंगे। इसलिए वो जब वो गोल गोल रहते हैं ना तो ऊपर से लुढ़कते भी नीचे तक लुढ़कते लुढ़कते चले जाते हैं और बढ़िया नीचे से भी लुढ़कन ठीक होती है। वो फिर दूसरे दिन इंतजार नहीं करना पड़ता, भाग करके और जो है और बढ़िया से पेट साफ हो जाएगा। तो ये अमरूद खाने का तरीका भी बता दिया। अच्छा स्वामी जी तो देखिए, आंतों को अच्छा रखना तो पपीता, सेव, अनार, अमरूद ये सुबह खाली पेट लें और खाने में पहले सलाद और फल खाएं, बाद में पका हुआ खाएं, धीरे धीरे खाएं। खाने के आधा एक घंटे बाद पानी पिए, तुरंत बाद पानी भी ना पिए। और ये थोड़ा सा ये पिंडलियाँ कभी कभी दबा लें, और कोई ना दबाए तो जैसे हम तो अपनी खुद ही दबा लेते हैं। और भाई किसी की बहू अच्छी हो, बेटे अच्छे हों तो अपने माता पिता की दबा दें, पत्नियाँ पति की दबा दें और पति पत्नियों की दबा दें। पत्नी की सेवा करने से स्वर्ग मिलता है, जन्नत मिलती है। माँ की सेवा करने से मोक्ष मिलता है। तो भाई ऐसे दबा लिया। ये परम सत्य जो आज आपने बताया स्वामी जी, ये बहुत जरूरी था। दोनों ऐसे एक साथ दबा लो। जी मेरे भाई। अच्छा स्वामी जी देखिए, एक सवाल का जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। वो सवाल ये है कि जब तक बबल सा पेट के बाहर नहीं आएगा तब तक पता नहीं चलेगा कि हर्निया है। तो क्या ऐसा भी मुमकिन है कि अंदर से झिल्ली फट गई हो और जो इंटेस्टाइन है, जो बड़ी आंत और छोटी आंत है, उसका थोड़ा हिस्सा बाहर की तरफ आ रहा हो? तो क्या ये कोई तकलीफ की बात भी है? इससे कुछ पेन वगैरह भी होता है? हाँ, थोड़ा सा पेन होता है जब जहाँ वो आंत की झिल्ली ढीली भी पड़ेगी ना, पहले पूरा बबल सा बाहर नहीं आएगा। ज़्यादातर तो दोनों तरफ इधर से शुरू होता है या नाभि के पास से शुरू होता है। किसी को हाइटस हर्निया होता है तो यहाँ पर भी थोड़ा सा ऐसे फूल सा जाता है। तो जब बार बार आंतों में सूजन आए, जब पेट के ऊपरी सतह पर भी दर्द होने लगे, तो समझ लेना हर्निया की शुरुआत हो गई है। तो इसकी इंतजार ना करें कि जब तक वो लड्डू सा बाहर नहीं निकलेगा तब तक संभलना ही नहीं है। किसी को मैं तो कहता हूँ पेट में दर्द चाहे अंदरूनी हो या ये हमारी उसकी नेट के लेवल पर हो, आंतों की झिल्ली के लेवल पर, तो किसी भी स्तर पर पेट में दर्द भी शुरू होता है ना, तो तुरंत मंडूकासन, योग मुद्रासन शुरू कर दीजिए। अब इसके लिए सबसे अच्छे दो ही आसन हैं, मंडूकासन, योग मुद्रासन, और बैठ करके एक ये अर्धमत्स्येंद्रासन और वक्रासन, लेट के पवन मुक्तासन, इतना शुरू कर दे। और पेट में दर्द हो रहा है तो गैसर चूर्ण ले लें। ऐसे तो वैसे तो आंतों में सूजन है तो पुनर्नवारिष्ट, पुनर्नवादि मंडूर और पुनर्ग्रिट इसके लिए बहुत अच्छे। और पुनर्नवा का पौधा मैंने बताया था शुरुआत में ही, ये तो आंतों की सूजन का दुश्मन है। और फिर दूध के साथ 1 चम्मच गुलकंद ले लिया करें। मोटे अनाज की रोटी खाएं। गेहूं चावल के ऊपर चढ़ाई लोगों ने कर रखी है ना, तो हम रागी, जवार, बाजरा, और अब तो सीजन भी आ गया, अब बाजरे की रोटी और मक्खन के साथ, और मकई की रोटी सरसों के साग के साथ, और चौलाई की और सिंघाड़े की। सिंघाड़ा और चौलाई में लोग बहुत मिलावट करते हैं, आटे में भी मिलावट करते हैं लोग, क्योंकि सिंघाड़ा और चौलाई बहुत महंगे होते हैं और
वो जो गेहूं है वो थोड़ा सस्ता होता है, वो आधे दाम में मिल जाता है। अब लोग अब बताओ, आटे में भी मिलावट करने लग गए। हल्दी में, केसर में, च्यवनप्राश में, शिलाजीत में, घी में, तेल में तो मिलावट करते ही थे, कपूर में वो तो हमने बताई। अब जो है हमारे राजस्थान में ये जो मोटे अनाज है ना, इनके हमारी बहन बैठी है, जय जिनेंद्र बहन जी, भाई साहब तो अब आ गई बहन जी की जगह। ठीक है, अब हमारे बच्चों को भी, क्योंकि हम तो यहाँ रोगियों को सभी तरह के आटे खिलाते हैं, तो ये देखो ऐसे ये 2 आसन बड़े जबरदस्त हैं। तो आज मेरे पीछे अरे कितने सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, सफेद सफेद। वैसे तो मैं भी गुलाब का ही फूल हूँ, क्योंकि पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है। तो इधर गुलाब, फिर दूसरे और भी बहुत पुष्प खिले हैं जी। और कितनी सुंदर ये प्रकृति के नज़ारे हैं। और देखो ये पवन मुक्तासन, ये कर ले तो जो है पेट भी खुश खुश रहेगा। ये पवन मुक्तासन करने से गैस भी नहीं बनेगी। और जो मैंने कहा ना, वो जो दर्द की शुरुआत होती है, जब रोग शुरुआत हो, वो जो है मुंह उठाने लगे, उसी समय फन उठाने लगे, उसी समय उसको कुचल दो। रोग जब शुरुआती दौर में ही हो, वहीं उसका खात्मा कर दो। जब थोड़ी खांसी शुरू हुई तभी 100 सारी क्वाथ पी लो ना, जी स्वामी जी। उसका निमोनिया होने के बाद, फिर दमा, साइकोडाइसिस, लंग फाइब्रोसिस होने के बाद में क्यों इलाज करते हो? पहले से ही शुरुआती दौर में ही बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा, आर्थराइटिस, वात, पित्त, कफ, त्रिदोष और पाचन तंत्र के रोगों को, चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे कोलाइटिस हो, चाहे पाइल्स, फिशर, फिस्टुला हो, जी मेरी बहन ज्योत्सना जी, शुरुआती दौर में उनको मिटा लेंगे तो कम समय लगेगा, डैमेज ज्यादा नहीं होगा। हर्निया की पहचान कैसे करनी है, उससे अपने शरीर को कैसे बचाना है और दर्द से कैसे छुटकारा पाना है, वो आप बता रहे हैं। लेकिन स्वामी जी, हर्निया के लिए कहते हैं कि इसका इकलौता इलाज ऑपरेशन है। अगर आप ऑपरेशन की सलाह नहीं देते हैं तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, और क्या बिना ऑपरेशन के भी हर्निया को ठीक किया जा सकता है? क्या उसमें स्टेजेस की कुछ कैटेगरी होती है? देखो, ये बात सही है कि जब ज़्यादा हर्निया हो जाए, ज़्यादा हाइड्रोसील हो जाए, तो हम यहाँ पतंजलि में भी शल्य चिकित्सा करते हैं। हमारे यहाँ शल्य तंत्र बोलते हैं उसको, सर्जरी को। तो हम शल्य चिकित्सा सर्जरी यहाँ पर भी करते हैं, हर्निया की, हाइड्रोसील की, पाइल्स, फिशर, फिस्टुला की, जनरल सर्जरी। और अगले साल तो एडवांस सर्जरी भी हम शुरू कर देंगे। लेकिन मैं सर्जरी को अवॉइड करने के लिए कहता हूँ। अच्छा, जो बचपन से शीर्षासन करेंगे ना, उनको तो हर्निया होगा ही नहीं। देखो किस तरह से आंतों को अच्छा करता है ये शीर्षासन, ये ज़रा आपको देखने को भी मिलेगा इसमें। शीर्षासन से आंखें अच्छी होती हैं, ब्रेन के रोग दूर हो जाते हैं, मस्तिष्क के रोग, ब्रेन डिसऑर्डर्स, आइज़ की प्रॉब्लम्स, कानों की प्रॉब्लम, ये एंटी एजिंग भी है, इससे इनफर्टिलिटी भी दूर होती है लेडीज़ को। फिर उसके साथ संतति सुधा नारी कांति वटी सिरप 10 मूल दे देते हैं, फलघृत। और जड़ी बूटियों में तो शिवलिंग पुत्र जीवक हमने कई बार बताया। ये पुरुषों को यौवनामृत, यौवन ग्रिड देते हैं, इनफर्टिलिटी भी दूर होता है। लेकिन इससे हर्निया दूर होता है। देखो, सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर खींचते हैं, देखो ऐसे। ये बाह्य प्राणायाम भी इसमें हो जाता है, मूल बंद, उड्डयन बंद भी लग जाता है। तो हर्निया को 90% तक टाला जा सकता है। और जो हर्निया में थोड़ा दर्द होता है तो उसमें हींग को पानी में घोल के और कपड़े पर लगा करके और उसको पट्टी बांधे तो तुरंत दर्द भी ठीक हो जाता है। और ये भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोय और इसमें खास करके अमरूद और अनार के पत्तों के रस से, कई लाइव एग्जाम्पल मैंने इंडिया टीवी पर दिए हुए हैं कि इससे हर्निया अच्छा हो जाता है। और लोगों का हमने हर्निया पूरा ठीक किया हुआ है। तो 90% तक लोगों को बचा लेंगे। इसमें हम सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा भी पिलाते हैं, यह भी बड़ा जबरदस्त है। एक सर्वकल्प और कायाकल्प का काढ़ा, और इसकी बस्ती भी देते हैं, इसका एनिमा भी देते हैं। तो 2 आसन खास, मंडूकासन, दोनों मुट्ठियां बांध करके ऐसे और ऐसे, दोनों ही तरह से। और ये बाह्य प्राणायाम, श्वास को बाहर छोड़ दिया, पेट को अंदर खींचा और फिर झुके, तब ये पूरा इसका लाभ मिलेगा।
तो जो रोज ये प्रिवेंशन भी है और ये ट्रीटमेंट भी है। जो पहले से ही मंडूकासन, पवन मुक्तासन, ये 2 आसन तो हम हर रोज करके दिखाते हैं। इनको 2 को कर लेंगे, कभी भी जिंदगी में हर्निया नहीं होगा, कभी भी जिंदगी में बीपी शुगर की प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, आईबीएस नहीं होगा, फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, लिवर किडनी फेलियर की नौबत नहीं आएगी। नहीं तो लोगों का क्रेटिनिन बढ़ जाता है, एसजीओटी, एसजीपीटी बढ़ जाता है, जॉन्डिस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत बुरी हालत में लोग फंस जाते हैं। तो मैं कहता हूँ 90 से 99% हर्निया को, ऑपरेशन को, हाइड्रोसिल के ऑपरेशन को, पायस फिशर फिस्टुला, घुटने के ऑपरेशन को, कमर के ऑपरेशन को, आँख कान के ऑपरेशन को टाला जा सकता है। और इसके लिए हम एक तरफ आई ग्रिड, ईयर ग्रिड, लिवोग्रिड, रीनोग्रिड देते हैं, एक तरफ बेडानिगोल्ड, ऑर्थोग्रिड देते हैं, ये घुटने कमर आदि का ऑपरेशन टालने के लिए। वहाँ योग भी सिखाते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा जो है आप योग को अपनाइए। आप 90 से 99% गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी सर्जरी, गैर जरूरी दवा, इन सारे कुचक्र से बच जाएंगे और स्वास्थ्य में स्वावलंबी, आत्मनिर्भर बन जाएंगे। मेरी बहन ज्योत्सना जी, पूजा जी, हुसैन भाई। स्वामी जी, जो योग का सफर है उसमें एक बात जो हमने आपसे बहुत होता है, बार बार सुनी और सीखी है कि हमेशा बीमारी की जड़ पर वार किया जाए और उससे सबसे ज्यादा तेज नतीजे मिलते हैं। तो स्वामी जी, हर्निया की जो वजह है उनमें एक वजह कब्ज है, इसके अलावा गैस, एसिडिटी की वजह से भी हर्निया जो है वो होता है। तो जो जड़ है यानी कब्ज हो गया, एसिडिटी, गैस, इसी को खत्म कर दिया जाए फिर। इसके लिए बताते हैं। तो एसिडिटी से तो हाइड्रस हर्निया होता है और कब्ज से ये नाभि और यहाँ नीचे, यहाँ इधर उधर से जो है गोले गोले से निकलते हैं, पॉलिसी निकलती है। तो आज हम दोनों के ऊपर ही बात करते हैं। देखो, तो कब्ज का परमानेंट इलाज क्या है? बहुत लोग 10-10, 20-20 साल से कॉन्स्टिपेशन से जूझते रहते हैं। और हाँ, मोटे लोगों को भी हर्निया बहुत होता है और पता भी नहीं लगता। उनको लगता है फैट बढ़ रहा है, पता लगा चारों तरफ से आंतें फट गई। अरे फैट नहीं बढ़ रहा, तेरे चारों तरफ से आंतें निकल रही हैं झिल्ली फाड़ फाड़ करके। तो मोटे लोगों को भी ये अभ्यास, और हर्निया वाले भी अभ्यास कर सकते हैं सारे, ये और ये 2 और 3 अभ्यास लेट करके। अब चलो कॉन्स्टिपेशन का परमानेंट इलाज बताता हूँ। एक तो अति बला के पत्ते खा लो। अति बला के पत्तों से कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक हो जाता है। गोधन अर्क पीने से कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक हो जाता है। लौकी का जूस पीने से, और सुबह उठ करके आंवला एलोवेरा जो पी लेते हैं, आंवला एलोवेरा से कॉन्स्टिपेशन परमानेंट ठीक हो जाता है। और गिलोय से तो जो है फिर सर्दी जुकाम बुखार कोई बीमारी नहीं होती, एंटी एजिंग भी है। सर्दी जुकाम बुखार खांसी काफ कोल्ड कुछ नहीं होगा। तो आंवला एलोवेरा गिलोय ये 3 पी लिया करें। जिनको हर्निया हो दोनों पैरों से, नहीं तो एक एक पैर से ऐसे कर लिया करें। कॉन्स्टिपेशन के लिए सबसे अच्छा है खाने के बाद अभया अरिष्ट और द्राक्षासव मिला करके पी लें। भूख भी खूब अच्छी लगेगी और कब्ज कतई नहीं रहेगी अभया अरिष्ट से। और सप्ताह में एक बार त्रिफला, और बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन है तो सप्ताह में एक बार शुद्धि चूर्ण ले ले। ब्रेड पर, टोस्ट पर, रोटी पर, ओहो हो, ये गुलकंद खा लें। अब ये गुलकंद बहुत अच्छी चीज़ है। वैसे तो हम दूध में भी उबाल करके पिला देते, दूध और गुलकंद की खीर बहुत अच्छी बनती है। हाँ, खीर भी खानी है तो उसमें मीठे की जगह गुलकंद मिला करके खा लें। 1 चम्मच गुलकंद खा के ऊपर से दूध पी लें। दूध में आलमंड ऑयल, बादाम रोगन और जो अखरोट का तेल हम उपलब्ध कराते हैं, या गाय का घी 1 चम्मच डाल करके पी लें। उससे कॉन्स्टिपेशन पूरा खत्म हो जाता है। आंतों में खुश्की से भी कॉन्स्टिपेशन होता है और आंतें कमजोर ना हो, इसके लिए देखो ये अब देखो, अब पैर चल रहे हैं तो इसके साथ आंतों की एक्सरसाइज हो रही है। छोटी बड़ी आंत दोनों पैरों से ऐसे देखो, ये अब कर रहे हैं हम वेट घटाने के लिए। हाँ, अब वेट के लिए तो मेदो हरवटी वेट को 4-4 गोली तक बता देता हूँ कि मैं आप जो है उसको ले सकते हैं। सर्दियों में तो दवाई गर्म नहीं पड़ेगी और लाभ पूरा हो जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन के लिए जो है फिर खाना चबा चबा के खाना जरूरी है। सुबह खाली पेट अनार, सेव, पपीता खाने के लिए मैं बोलता हूँ। और अमरूद, आजकल सर्दी का अमरूद, उसमें कीड़े भी नहीं होते और बहुत मीठा होता है। आजकल मैं भी खा रहा हूँ। और हाँ, अभी सर्दियों में बथुआ बहुत होता है और पालक तो होता ही होता है, मेथी भी होती है। और मूली खा ले, मूली चबा चबा करके खाएं, डाइजेशन भी बहुत अच्छा रहेगा, टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा।
मूली को रोटी के साथ खाते हैं ना, और वो भी बाजरे की, मकई की, मोटे अनाज की रोटी के साथ खाओ ना, तो उसका तो लाभ ही कुछ हो रहा है। जी मेरी बहन ज्योत्सना जी। मतलब एक्सरसाइज एक, फायदे अनेक, और खाने के साथ भी वही बात है। स्वामी जी ये भी कहते हैं कि मोटापे की वजह से भी लोगों को हर्निया की परेशानी होती है, खासकर पेट और जांघ पर जब वजन बढ़ता दिखे तो समझ जाइए कि ये परेशानी है। तो पेट और जांघ का वजन कम करने का एक और सेशन आप करवा दीजिए, और कौन कौन सी एक्सरसाइज कर सकते हैं वो भी बता दीजिए, वो लोग जिनको हर्निया है। तो अर्धहलासन, पादवृत्तासन, अब ये दो आसन ऐसे हैं। पादवृत्तासन तो अब जैसे बैठ करके, तो ये स्थित कोण आसन जो अभी मैं बता रहा था, ये ओबेसिटी के लिए जो है ऐसे ऐसे, ये यहाँ के वेट को कम करेगा। और लेट करके ये जो पादवृत्तासन बताया था ना, अब दोनों पैरों से करने में तो दिक्कत होगी हर्निया वालों को, तो हम ऐसे 25, 50, 100 बार तक ऐसे घुमा देते हैं ऐसे, और वेट को 4-4 गोली, और वो भी लौकी के जूस के साथ खिला दो, हर्निया भी गायब, और वेट इतना जबरदस्त तरीके से कम होगा, रोज आधा 1-1 किलो ऐसे कम होता होता, और ऐसे स्वस्थ, सुंदर, सुडौल, आकर्षक तन बदन जीवन आप पाएंगे कि आपको खुद पर गौरव होगा। हाँ, ये ऐसे, ये दो अभ्यास बड़े अच्छे हैं। ये तो टोटलिटी में तो हम अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, ये 3 अभ्यास बताते हैं। और ये पादवृत्तासन जो है ये जंघाओं के वेट के लिए, और फिर जो है जब हर्निया नहीं होता है तो हम भुजंगासन भी करवा देते हैं। हर्निया होने पर भुजंगासन नहीं कराते, उस समय तो हम जो है खाली बैठ करके और सीधे लेट करके ये अभ्यास करा देते हैं। इसी से वेट कम हो जाता है। और जिनको भी हर्निया है उनको तेजी से चलना चाहिए, और कपाल भाती धीरे धीरे करना चाहिए। देखो ऐसे, तो फिर और पैरों की पिंडलियों के साथ यहाँ पर भी वो पॉइंट है हर्निया का, ये पॉइंट। और मोटापा में तो क्योंकि थायराइड के कारण से भी मोटापा होता है, तो थायराइड में ये पॉइंट भी दवा लिया करें। और मड थेरापी ले लिया करें, मिट्टी में लोट करके और धूप में बैठ जाया करें। अरे साहब, फिर उसमें अपने सूर्य नमस्कार कर लो, आसन कर लो, प्राणायाम कर लो, और जो ठंडे गर्म का लेप यहाँ पर बताया था ना, ये तो है ही अद्भुत उसके लिए। तो फिर और जल्दी फायदा हो जाएगा। मेटाबॉलिज्म गड़बड़ हो जाए ना, तो ये दोनों हाथों में ये पॉइंट जरूर दबा लिया करें। कपाल भाती करते करते देखो ऐसे, हाथों में भी पैरों में भी दोनों जगह पॉइंट। और लेकिन हर्निया होने पर धीरे धीरे कपाल भाती करना है, इस बात का जरूर ख्याल रखना। स्वामी जी, कई लोगों को डायफॉर्मिक हर्निया की समस्या होती है। ऐसे लोग ना चैन से सो पाते हैं, ना ढंग से कुछ खा पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए क्या उपाय हो सकता है स्वामी जी? तो उसके लिए उनको एसिडिटी को रेगुलेट करने के लिए मैं 3 उपाय बताता हूँ। एक होता तो ये क्या है स्वामी जी, डायफॉर्मिक हर्निया, ये कैसे अलग है? कांड नहीं है आम हर्निया से। हाँ, तो ये जो डायफॉर्मिक हर्निया उसको बोलते हैं। इसको डायफॉर्मिक हर्निया बोलो, या जो है इसको हाइटस हर्निया बोलो। एक हर्निया तो ज़्यादातर ये मैंने कहा ना, नाभि और इसके दाएं बाएं और नीचे की तरफ लटक जाता है, वो होता है। ये डायफॉर्म के नीचे यहाँ होता है, और इसका मूल कारण एसिडिटी होता है। तो अविपत्तिकर चूर्ण 100 ग्राम, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति मिला करके सुबह शाम 1-1 चम्मच खा लो। या अविपत्तिकर चूर्ण में मुक्ता शुक्ति के साथ शंख, कपर्दक, मुक्ता शुक्ति 3 मिला दिया, और मोती पेस्ट्री भी, तो परम औषधि बन जाएगी। नहीं तो काम दुधा मुक्ता शुक्ति दोनों को मिला करके ले लो। एक तो अचूक उपाय और बताता हूँ मैं आपको, व्हीट ग्रास एलोवेरा से भी एसिडिटी रेगुलेट हो जाती है। शीशम, बेल, पीपल, दूर्वा घास, दूधी घास, इससे तो पूरा का पूरा एसिडिटी का खात्मा हो जाता है। और यज्ञ की भस्म, 10 ग्राम भस्म 1 से 2 लीटर पानी में मिला दो, 10 सेकंड के अंदर
एसिडिक वाटर एल्कलाइन हो जाता है, इससे एसिडिटी दूर हो जाती है। जिन माँ बहन बेटियों को, जिन भाइयों को भी संतान रिपोर्ट नॉर्मल बच्चे नहीं हो रहे, तो ये एसिडिक बॉडी के अंदर ये प्रॉब्लम आती है। माताएं बहनें कंसीव नहीं कर पाती, और पुरुषों की स्पर्म की क्वांटिटी, क्वालिटी और स्पीड सब कुछ अच्छे होने के बाद में उसमें पित्त की वृद्धि होती है, एसिडिक होता है उनका स्पर्म। तो स्पर्म ओवम को एल्कलाइन बनाने के लिए यज्ञ की भस्म, जिनको चर्म रोग है उसके लिए, और जिनको भयंकर ये पित्त की वृद्धि है उसके लिए, और जिनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई नेगेटिव एनर्जी का असर होता है उसको भी बेअसर करने के लिए से हम कहते हैं योग, यजन, भजन, ये पूजा पाठ, जप तप, उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गॉड भगवान का शुक्रिया अदा करते हुए योग करेंगे ना, ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो योग भी एक चिकित्सा है, यज्ञ भी एक चिकित्सा है, और योग यज्ञ तो एक जीवन का, पिंड का, ब्रह्मांड का, सृष्टि का बहुत बड़ा विज्ञान है। तो जी ये डायफ्रामेटिक हर्निया जो है, ये अब इसका खात्मा बता दिया है। स्वामी जी, प्रेग्नेंट महिलाओं की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी ऐसे भी केसेस सामने आए हैं कि प्रेगनेंसी के बाद भी महिलाओं को हर्निया की परेशानी होती है, तो उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, और क्या इसे इग्नोर करना चाहिए अगर दर्द ना दे रहा हो, किसी तरह की तकलीफ ना हो रही हो, या फिर इसे सीरियसली लेना चाहिए? देखो, जो प्रेग्नेंट लेडीज़ के सामने तो कई चुनौतियाँ होती हैं। अब जैसे जनरली हर्निया होने पर लोग बेल्ट बांध लेते हैं, तो वो जो आंत का हिस्सा जो बाहर निकला हुआ था, झिल्ली को फाड़ करके, नेट को फाड़ करके उसको अंदर दबा लेते हैं। तो होता क्या है, प्रेग्नेंट लेडीज़ यदि ज़्यादा दबाव डाले तो उसके बच्चे के ऊपर संकट आ सकता है, तो बेल्ट भी नहीं पहन सकती। हल्का फुल्का जो है, जैसे पहाड़ में हमारी माताएं बहनें जो है वो पूरा ऐसे कपड़ा लपेट लेती है, उतना तो कर सकती हैं लेडीज़। फिर क्या करें, तो वो एक तो भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, और जैसे मीनाक्षी जी ने 9 महीने तक पूरा, और हमने कितने एग्जाम्पल दिए आपको, जो है विराट कोहली की पत्नी ने भी 9 महीने तक योग किया। तो अनुष्का शर्मा, क्या नाम है, हम तो ज़्यादा देखते नहीं, कोई सीरियल तो यही है नाम। जी जी जी, सब देखते हैं, इसका मतलब ये पता लग गया। तो जो है 9 महीने तक अनुलोम विलोम किया जा सकता है, और माताओं बहनों को उस दरमियान फल ज़्यादा खाने चाहिए। अनार, फिर वापस कह रहा हूँ, अनार, अमरूद, सेब, संतरा, और एक ड्रैगन फ्रूट होता है हमारे यहाँ पर बहुत लगा हुआ है। एक दिन ड्रैगन फ्रूट के बगीचे में योग करवाएंगे आपको, ड्रैगन फ्रूट। स्वामी जी, बहुत ये अच्छा सारे होता है, वो उपाय भी पेट को प्रेगनेंसी के एकदम बाद भी सबसे अपनाए अच्छा जा सकते लक्ष्य हैं क्या, होती है। हर्निया की परेशानी को कंट्रोल करने के लिए या क्योर करने के लिए? हाँ, तो जब हर्निया, हाँ, जब प्रेगनेंसी के बाद भी उसे करेंगे तो हर्निया, फिर वो मैंने कहा ना 90 से 99% लोगों का हर्निया, और प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये पिंडली दबाने वाला प्रयोग ये भी विशेष रूप से करना चाहिए। 90 से 99% जो है वो हर्निया बिना ऑपरेशन के अच्छा हो सकता है। उनको भी भूमि आंवला, पुनर्नवा, मकोई और दूधी घास, संजीवनी घास, और हो सके तो थोड़ा अमरूद के और अनार के पत्तों का रस, और अमरूद और अनार का सेवन, रस भी और पत्ते भी, दोनों चीज़ें विशेष फ़ायदा करती है। तो ये प्रेगनेंसी के बाद, प्रेगनेंसी के दरमियान भी, और फिर डिलीवरी के बाद भी, दोनों ही अवस्थाओं में अत्यंत लाभप्रद है मेरी बहन ज्योत्सना जी। स्वामी जी, कई बार छींकने की वजह से नवजात बच्चों में हर्निया की समस्या आ जाती है, वो तो योग भी नहीं कर सकते, तो ऐसे में माता पिता क्या करें? ऐसे में माता पिता उनके नाभि पर और पेट पर ये हींग का घोल बना करके और उसका लेप लगा करके ऊपर से कॉटन लगा दे कपड़ा, और उससे हर्निया भी दूर हो जाएगा। हर्निया और हाइड्रोसील छोटे बच्चों में होता है। तो हाइड्रोसील के लिए एक छोटा सा पॉइंट भी बताता हूँ। ये यहाँ से, ये छोटी उंगली के पीछे से, यहाँ से, और पैर में भी यहाँ से। और हमने तो कई बार बताया है, ये जो कान है ना, इस कान में अब ईयरबग लगा हुआ, पहले तो इसको निकालता हूँ।
नहीं तो पता लगा कान दबाते दबाते डिस्कनेक्ट हो गए। ऊपर से जहाँ से देखो ये उठा हुआ भाग है ना, उठा हुआ भाग, इसको यहाँ से दबा करके और ऐसे दोनों तरफ से दबाया और दबा करके ऐसे बच्चों को उठक बैठक करा देते हैं। ऐसे ही करने से हर्निया और हाइड्रोसिल ये दूर हो जाता है। जैसे ही हर्निया स्टार्ट होता है बच्चों को ऐसे बैठाना शुरू कर दे। छोटे बच्चे तो आराम से बैठ जाते हैं और छोटे बच्चे तो 2-3 साल के बच्चे भी ऐसे कर लेते हैं। ये गोमुखासन हाइड्रोसिल के लिए और मंडूकासन और योग मुद्रासन तो बच्चों को करने में वैसे भी अच्छा लगता है। तो ये छोटे बच्चों को भी 2 आसन करवा सकते हैं। तो हाइड्रोसिल के लिए गोमुखासन और हर्निया के लिए मंडूकासन, और छोटे बच्चों को भी जो हम उपाय बता रहे थे ये उपाय कर सकते हैं। उनको भी हम अरविंदासन देते हैं, उनको बच्चों को भी हम जो है ये पुनर्नवारिष्ट देते हैं। छोटे बच्चों को भी उनके आंतें और पाचन तंत्र जिनका कमज़ोर होता है उनको छींकने से या खांसने से या हर्निया या हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम होती है। तो छोटे बच्चों को पहले कोई अलग अलग प्रकार की घुट्टियाँ पिलाया करते थे, अब जो है एलोपैथी की दवाइयाँ पिलाते, वैक्सीनेशन करवाते हैं। सबसे अच्छा है लिवोग्रिट और लिवामृत। छोटे बच्चों को, बहुत छोटे बच्चे हैं अभी 1 साल से कम के हैं तो 1/4, और जो 2-3 साल के बच्चे हैं तो उनको आधी गोली लिवोग्रिट लिवामृत की, और जो 8-10 साल के बच्चे हैं तो 1-1 गोली दे सकते हैं। और उससे भी पूरा पाचन तंत्र के सारे षड्यंत्र दूर हो जाते हैं। खाली हर्निया ही नहीं, गैस, कब्ज, छोटे छोटे बच्चों को बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है तो पहले हरड़ घिस करके दिया करती थी माताएं बहनें उनको, तो उसके लिए ये अभयारिष्ट बच्चों के लिए भी, कॉन्स्टिपेशन के लिए, भूख अच्छी नहीं लगती बच्चों को तो उनको द्राक्षासव या कुमारियासव या पुनर्नवारिष्ट ऐसे छोटे बच्चों को भी पिला सकते हैं। पूजा ने बड़ा काम का सवाल किया। मुझे बड़ी हैरानी हो रही कि एकदम नवजात बच्चे को भी हर्निया हो सकता है ये, और उसका उतना ही अच्छा जवाब भी स्वामी जी आपने दे दिया है कि कैसे उसको हर्निया से बचाया जाना है। स्वामी जी अब प्राणायाम का एक सेशन, लेकिन ज़रा सा ये भी समझाइए कि क्या हर्निया होने की सूरत में प्राणायाम करते वक्त कुछ सावधानी भी बरतनी है क्या? हाँ, जोर से भस्त्रिका नहीं करना इसे, जोर से भस्त्रिका, जोर से कपालभाति नहीं करना इसे, जोर से अनुलोम विलोम नहीं करना इसे। तो कैसे करना? और आराम आराम से भस्त्रिका, आराम आराम से कपालभाति। अब हमारी तो आंतों की झिल्ली इतनी मजबूत हो गई है कि कपालभाति करें या बाह्य प्राणायाम, और हम तो पूरी आंत ही को घुमा देते हैं, उसी को पूरा दही की तरह बिलो देते हैं, जैसे मथनी से बिलोते हैं ना, रई से बिलोते हैं, ऐसे देखो ऐसे। और हर्निया वाले ये ना करें। अब ऐसे बिलोने के लिए, हाँ, ये हर्निया वालों को नहीं करना। ऐसे बिलोने के लिए पहले आंतों को मजबूत बनाना पड़ेगा। नहीं तो मेरे बारे में एक बार बोला, अरे बाबा नोली कर रहा था, उसकी आंत उलझ गई और उसका ऑपरेशन हो रहा है, और वो भी अमेरिका में। किसी ने कहा एम्स में, किसी ने कहा वेदांता में। भाई ना तो किसी ने मेरा घुटनों का, किसी ने मेरा आंत का, किसी ने मेरा हार्ट का। हाँ, ऐसे ऐसे ऑपरेशन बताने वाले भी मेरी आयु बढ़ाते, थैंक यू उनके लिए भी। लेकिन जो योग करेगा 99 क्या मेरे तरह से करने वाला के, तो 100% कभी कोई दवा की, कोई ऑपरेशन की, हॉस्पिटल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आत्मनिर्भर बनेगा। हाँ, और फिर वो आंतें सेहतमंद रहेंगी, साथ मक्खन के साथ रोटी खाएगा तो भी मजे लेगा। नहीं तो हर्निया वालों को तो सामान्य खाना भी हजम नहीं होता। आज उसके बारे में बताइए। आंतें सेहतमंद रहेंगी और आंतें जिस थैले में रखी वो थैला भी मजबूत रहेगा अगर रोजाना आप हमारे साथ अभ्यास करते रहेंगे। बहरहाल आज आटे में कैसे मिलावट हो रही है और आटे का जो शुद्धता की जांच है वो कैसे करनी है, आज आपको ये स्वामी जी बताने वाले। लेकिन उससे पहले मैं जरा कल के कार्यक्रम के बारे में बता दूं। क्या आपको भी सताती है सर्दी? बॉडी पेन के साथ हाई होती है शुगर और बीपी?
ठंड में परफेक्ट डाइट के बाद भी क्यों शरीर की लो रहती है एनर्जी? हार्ट, लंग्स, लिवर, ब्रेन पर बढ़ा खतरा, कैसे रुकेगी बीमारियों की एंट्री? स्वामी रामदेव के योग के रामबाण उपाय दिलाएंगे आपको आरोग्य का वरदान। वक्त आप पहले से जानते हैं, 7:56 से पहले इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। और कल जो सुरक्षा चक्र स्वामी जी आपको योग का देंगे, उससे आप सर्दियों में भी सेहतमंद रहेंगे। तो स्वामी जी, कैसे पहचानना है आटा शुद्ध है, नहीं शुद्ध है, क्या मिला है? तो देखो, एक तो सिंघाड़े में और चौलाई में मैंने कहा सामान्य आटा मिला देते हैं। अब ये सिंघाड़ा और चौलाई ये मिलते हैं 50-60 रुपए किलो, और गेहूं मिल जाता है 20-25 रुपए किलो। तो ये फायदे के चक्कर में ना लोग ये मिलावट का गंदा धंधा करते हैं। अब इसकी पहचान करने के लिए, और बेसन के अंदर, बेसन महंगा होता है क्योंकि चना और चने की दाल बड़ी महंगी होती है, उसमें लोग मिला देते हैं ये मकई। अब ये चीज़ें नुकसान तो नहीं करेंगे, लेकिन जो आप चीज़ें खाना चाह रहे वो तो आपको नहीं मिला ना। अब आप खाना चाह रहे सिंगाड़ा, आप खाना चाह रहे चौलाई, आप खाना चाह रहे हैं बेसन, और उसमें दूसरी चीज़ मिला देते हैं। अब इन चीज़ों की मिलावट से बचने के लिए सबसे अच्छा तो ये है, अपने घर में चक्की लगाओ और चक्की घुमाओ और बाकी जिनको परख है सिंघाड़ा की और चौलाई की, सिंघाड़ा और चौलाई का आटा हल्का होता है, गेहूं का आटा भारी होता है। पानी में डालेंगे तो ये थोड़े तैरने लगेंगे और गेहूं का आटा नीचे बैठ जाएगा। ये तो एक सामान्य पहचान है। बाकी भाई जिनको ज़्यादा ही शुद्ध खाना है और घी के साथ वो भी, तो भाई अब ये नीचे भी रोटी तैयार हो गई है। अब गरम गरम रोटी में घी खाएं और मस्त हो जाएं। कल सुबह मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब इधर नज़र दूसरों की, इसलिए कमज़ोर से एक भाई को आज ही मक्खन और पराठा खिलाता हूँ। सबसे ज़्यादा तो हमारे जो यहाँ सेवा देने वाले हैं, इसी को भोग लगाता हूँ। खा ले।